नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। हमारी कहानी के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी। यह कहानी एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है, एक हास्यास्पद कहानी है और लेखक की यादगार कहानी है। लेखक के अनुभवों पर आधारित कहानी है। लेखक ने अपने जीवन से जुड़ी घटना का वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया है। ये उनके जीवन के वास्तविक अनुभव की कहानी है। तो इस कहानी को जानने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेखक हरिशंकर जी के बारे में जान लेते हैं। लेखक हरिशंकर जी एक हास्यास्पद कहानी के लेखक हैं। व्यंग्यपूर्ण कहानियों को लिखने में माहिर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इनके लिए कि ये सबसे पहले लेखक थे जिन्होंने हंसी मजाक को अपनी लेखनी के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया। उसी कहानी में से एक कहानी बस की यात्रा है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो इस कहानी में भी उन्होंने ऐसी ही पंक्तियों का वर्णन किया है जिसमें हम हंसे बिना नहीं रह सकते। तो हरिशंकर प्रसाई जी ऐसे महान लेखक, साहित्यकार, रचनाकार रहे हैं जिन्होंने हमें हंसने के लिए, अपने समय को थोड़ा सा बदलने के लिए कुछ कहानियाँ ऐसी लिखी हैं जिनको पढ़कर हमारा मन बदल जाता है। तो आइए हम अपने मन को कुछ बदलने के लिए, थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए ये कहानी आगे पढ़ते हैं। कई बार बच्चे क्या होता है कि हम ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा तनाव कर लेते हैं और ऐसे तनाव को कम करने के लिए हम सोचते हैं कि चलो कुछ हमारे जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए, हम कुछ बदल करके कुछ कार्य करें। तो ऐसे ही बदलाव के लिए ये हरिशंकर जी लेखक जो है हमारे, उन्होंने ऐसी ही कहानियाँ लिखी है जिसको पढ़कर पाठकों का मन बदल जाता है। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं हम। हमारी कहानी का नाम है बस की यात्रा। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा शीर्षक है बस। ये जो दिखाई दे रही है आपको क्या है? बस। और बस भी है तो कैसी? जीर्ण शीर्ण बस। जीर्ण शीर्ण का मतलब क्या होता है? टूटी फूटी बस जिसके ऊपर निशान पड़े हुए हैं, कहीं से दबोच खाई हुई है, कहीं से टायर घिसा हुआ है, कहीं लाइट टूटी हुई है, कहीं खिड़की के कांच नहीं है। तो बच्चे इस तरह की जो बस है, खटारा बस जिसको बोल सकते हैं हम, ये जीर्ण शीर्ण जो है बस है। तो इसी बस का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है और इसी बस में बैठकर जब यात्रा की और जिन अनुभवों को उन्होंने महसूस किया उन्हीं का वर्णन इस कहानी में उन्होंने किया है। देखिए, सबसे पहले हम संकेत बिंदुओं के माध्यम से इस कहानी को पूरा करेंगे। पहला संकेत है हमारा बस की यात्रा। क्या कारण था कि लेखक को बस की यात्रा करनी थी? तो वो कारण क्या था कि लेखक के साथ उसके साथी भी थे। लेखक और उसके 3 साथी, 4 लोग थे जिन्होंने यात्रा करनी थी। और यात्रा कहाँ की करनी थी? उनको जबलपुर जाना था। ये जो मेन जगह थी उनकी, यहाँ पर उनको जाना था। लेकिन बच्चे यहाँ पर जाने के लिए ये जो थी वो तो रेलगाड़ी थी, रेलगाड़ी मिलती उनको जबलपुर जाने के लिए। लेकिन
उससे पहले उनको 2 बस पकड़नी थी। वो बस कौन सी थी? पहली तो थी पन्ना के लिए बस, और फिर पन्ना के बाद लेनी थी सतना से बस। इन दोनों में घंटा 2 घंटा का समय जो था वो था। तो पहुंचना भी बहुत जल्दी था, क्योंकि 4 लोगों में से 2 लोगों को अगले दिन की ड्यूटी करनी थी, अपने काम पर जाना था। तो इसलिए उनको शाम को ही 4 बजे निकलना पड़ा। अब वो अपनी यात्रा के लिए शाम को 4 बजे निकल पड़े। और कौन सी बस के लिए? सबसे पहले वो पन्ना की बस के लिए। अब जब बस की यात्रा उनको करनी थी तो बस स्टैंड तक भी जाना था। अब वो जब बस स्टैंड तक आए तो केवल एक ही बस खड़ी थी, और वो भी कैसी थी? टूटी फूटी, बड़ी खटारा, टूटी हुई, जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर दिखाई देने वाली वो बस थी। अब लेखक और उसके दोस्त बड़े परेशान थे, कोई और बस थी नहीं। अब इस बस में ही उनको यात्रा भी करनी थी, लेकिन लेखक के मन में बहुत से विचार आ रहे थे इस बस को देख करके, कि इस टूटी फूटी बस में हम कैसे बैठेंगे, क्या ये बस हमें हमारी यात्रा करवा देगी, क्या हम अपने स्थान तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। ऐसे कितने ही विचार लेखक के मन में उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन कोई विचार, कोई चारा उनके पास और नहीं था। अब इसी बस में उनको यात्रा करनी थी। लेखक का एक दोस्त डॉक्टर भी था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये जो बस है नई नवेली बस से ज़्यादा अच्छी है और हमें इसमें यात्रा करनी चाहिए। लेकिन साथ में कुछ खड़े और लोग भी थे जिन्होंने उनको ये सलाह दी कि नहीं, इस बस में यात्रा मत करना। क्यों? क्योंकि जो ये बस है वो टूटी फूटी है, समय पर आप लोगों को आपके स्थान तक नहीं पहुंचा पाएगी। हो सकता है रास्ते में रुक भी जाए, हो सकता है रास्ते से किसी गड्ढे में गिर जाए, हो सकता है किसी नदी या झील में गिर जाए, हो सकता है आप रहो या ना रहो। तो ऐसे बहुत सी बातें थीं जो लेखक के मन में बार बार आ रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। लेकिन लोगों के विचारों को उन्होंने माना नहीं। अब एक लाइन, एक पंक्ति इसमें आती है कि आगे पीछे करना। आगे पीछे करने का मतलब क्या है कि लेखक कभी सोचता है कि मैं इसमें बैठूं या नहीं। तो आगे पीछे करना का मतलब कभी मन में आता है मैं बैठ जाऊं, कभी मन में आता है मैं नहीं बैठूं। तो ये मुहावरे में लाइन कही गई है, आगे पीछे करना। तो लेखक बार बार अपने विचार को ऐसे आगे पीछे कर रहा था कि बैठूं या नहीं बैठूं। और निमित्त का मतलब होता है बच्चे बहाना। तो ये बहाना जो था उसको परेशान कर रहा था कि ये टूटी फूटी बस है, इसमें मैं बैठूं या नहीं। आगे बच्चे, बस की स्थिति। तो बस की यात्रा तो क्यों करनी थी? क्योंकि उनको काम पे पहुंचना था। बस की स्थिति ऐसी थी टूटी फूटी, तो उसको देख करके लेखक बहुत परेशान था। बस के अनुभव। अब जब बस में वो बैठ गए, बस में बैठने के बाद कुछ 15-20 मील की दूरी पर ही चले थे कि बस का जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ था, पहले तो ये खड़ 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 कर रही थी, आवाज़ें इसके अंदर से आ रही थी, और आवाज़ें भी इतनी आ रही थी कि जैसे पूरा शरीर इसका थिरक रहा हो। अब लेखक बहुत परेशान था कि अब क्या होगा। लेकिन अब बस में जो बैठ गए, बैठने के बाद अब जो अनुभव उनको लेने थे वो उनको दिखाई दे रहे थे। अब बस को देख करके लेखक को क्या लग रहा था कि ये जो बस है वो बस नहीं है, एक बूढ़ी महिला, एक वृद्ध महिला के जैसी ये बस है। जैसे होता है ना, वृद्ध महिला, बूढ़ी महिला या कोई बुजुर्ग होते हैं तो वो चल नहीं पाते, आराम आराम से चलते हैं, लेकिन वो अनुभवी होते हैं।
और लेखक के एक दोस्त ने भी कहा था, डॉक्टर हैं वो लेखक के दोस्त, जो उन्होंने कहा था कि जो ये बस है वो नई नवेली बस से ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो अनुभवी होते हैं और जो नए विवाहित लोग होते हैं वो अनुभवी नहीं होते।